किशन और शेर की लंबी कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक लड़का किशन रहता था। किशन एक बेहद होशियार और साहसी लड़का था। उसकी सबसे खास बात यह थी कि वह किसी भी कठिन समस्या को हल करने में कभी नहीं डरता था। एक दिन गांव में बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई। पास के घने जंगल में एक भयंकर शेर अपना बसेरा बनाए हुए था। वह शेर कभी भी जंगल से बाहर निकलकर गांव के पास आ जाता और जानवरों को नुकसान पहुंचाता। कभी कभी वह गांव के खेतों को भी तहस नहस कर देता। इससे गांव वाले बहुत परेशान थे और डर के मारे रात को सो भी नहीं पाते थे। गांव के बुजुर्गों ने कई बार शेर को जंगल से बाहर निकालने के बारे में सोचा, लेकिन किसी के पास साहस नहीं था। गांव में शेर का इतना खौफ था कि लोग जंगल में जाने से भी डरते थे। अब गांव के लोग सोच रहे थे कि इस समस्या का क्या समाधान होगा। किशन, जो हमेशा गांव की परेशानियों का हल ढूंढता था, एक दिन घर से बाहर निकला और उसने सोचा, अगर मैं इस शेर से दोस्ती कर सकूं तो यह समस्या हल हो सकती है। किशन ने तय किया कि वह शेर से मिलने जाएगा और उसे समझाने की कोशिश करेगा। वह बिना डर के जंगल की ओर चल पड़ा। वह बार बार अपने साहस को बढ़ाता और यह सोचता कि उसे किसी भी हालत में हार नहीं माननी है। जब वह जंगल में पहुंचा तो उसने शेर को देखा, जो एक बड़े पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। शेर की आंखों में क्रोध था और वह कभी भी हमला करने के लिए तैयार दिखाई देता था। किशन धीरे धीरे शेर के पास गया और बोला, तुमसे मिलने का मेरा कोई इरादा नहीं था, लेकिन अब जो तुम यहां हो तो मैं तुम्हारे साथ एक बात करना चाहता हूं। शेर ने किशन की ओर देखा और गहरे गले से कहा, तुम कौन होते हो जो मुझसे बात करने आए हो? मैं तो जंगल का राजा हूं और तुम एक साधारण बच्चा हो। क्या तुम मेरे रास्ते में आकर खुद को खतरे में डालने चाहते हो? किशन ने पूरी शांति से उत्तर दिया, मैं एक बच्चा हो सकता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम दोनों मिलकर काम करें तो हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। तुम ताकतवर हो, लेकिन यह ताकत सिर्फ डर फैलाने के लिए नहीं होनी चाहिए। क्यों ना हम दोनों मिलकर जंगल और गांव दोनों को बेहतर बनाएं। शेर ने किशन की बातों को गौर से सुना। वह चुप रहा, लेकिन उसकी आंखों में कुछ बदलाव था। शेर ने कहा, तुम्हारे शब्दों में कुछ समझदारी है, लेकिन मैं यह कैसे जान सकता हूं कि तुम सच बोल रहे हो? अगर तुम मेरे साथ आकर यह दिखा सको कि तुम सच में गांव के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हो, तो मैं तुम्हारी बात मान सकता हूं। किशन ने सोचा और फिर शेर से कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूं। चलो हम जंगल की सफाई करते हैं ताकि कोई डरावनी चीजें जंगल में न रहें। और मैं गांव वालों से कहूंगा कि तुम अब कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे। अगर हम सब मिलकर काम करें तो शांति हो सकती है। शेर ने किशन के प्रस्ताव को स्वीकार किया और दोनों ने मिलकर जंगल की सफाई शुरू कर दी। शेर ने अपने बड़े पंजों से पेड़ों को गिराया और झाड़ियों को हटा दिया, जबकि किशन ने छोटी छोटी झाड़ियों को साफ किया और रास्ते को चौड़ा किया। धीरे धीरे जंगल साफ होने लगा। इस बीच किशन ने शेर से और बातें की, जिससे वह धीरे धीरे अपने पुराने गुस्से को छोड़ने लगा। कुछ दिनों बाद जब जंगल पूरी तरह से साफ हो गया, किशन ने शेर से कहा, अब हमें गांव जाकर लोगों को बताना होगा कि तुम अब हमारे मित्र हो। हम दोनों को मिलकर शांति से रहना होगा। शेर ने कहा, मैं गांव वालों को दिखा सकता हूं कि मैं अब किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, लेकिन क्या वे मेरी बात मानेंगे? किशन ने हिम्मत न खोते हुए कहा, तुम देखोगे, वे तुम्हें समझेंगे। मैं तुम्हारे साथ हूं। गांव में पहुंचने पर
किशन और शेर ने सबको एक जगह इकट्ठा किया। किशन ने शेर के साथ अपने साहस का परिचय दिया और गांव वालों से कहा, यह शेर अब हमारे साथी हैं। वह अब किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। हमें उसे स्वीकार करना होगा क्योंकि वह हमारी मदद कर सकता है। गांव वाले हैरान थे, लेकिन किशन के साहस को देखकर और शेर के शांत व्यवहार को देखकर उन्होंने उसकी बात मानी। धीरे धीरे शेर और गांव वालों के बीच एक समझ बन गई। शेर अब गांव के आसपास नहीं आता था और जंगल में रहते हुए वह सभी जानवरों को सुरक्षित रखता था। इस घटना के बाद गांव में शांति लौट आई और किशन को सभी ने एक नायक की तरह माना। वह केवल एक बच्चा था, लेकिन उसने साबित कर दिया कि समझदारी, साहस और अच्छे इरादों से किसी भी समस्या को हल किया जा सकता है। सीख: इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कभी भी किसी समस्या का समाधान बिना समझ और साहस के नहीं किया जा सकता। अगर हम सही दिशा में सोचें और दिल से कोई काम करें, तो बड़े से बड़े संकट को भी सुलझा सकते हैं।